हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कब कहेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली है, समझ ली है, तो उसके बाद ये थ्योरम्स आपको समझ में आएंगी। कुछ थ्योरम्स है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम थ्योरम्स रिलेटेड टू लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। सबसे पहली थ्योरम है प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ये चीज़ हमने ना पिछले वीडियो में एग्जांपल में देखा था, ऐसा कि अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल मिलेगा, स्केलर मल्टीपल आप बोल सकते हो, स्केलर मल्टीपल मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट यू कोमा वी बी टू लीनियरली डिपेंडेंट, ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स का। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ए कोमा बी नोट बोथ जीरो। ये कैसे लिखा? डेफिनेशन से, कि अगर दो वेक्टर आपके पास या कितने भी वेक्टर अगर आपके पास हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो अगर आप उनका कम्बिनेशन अगर बनाते हो और वो कम्बिनेशन को अगर आप ज़ीरो रखते हो, तो कम्बिनेशन ज़ीरो है तो वहाँ पे नॉन ज़ीरो स्केलर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे करी हुई है, ए यू प्लस बी वी। अब ए और बी तो क्या स्केलर है, यू और वी क्या है, वेक्टर है। तो ये यू और वी वेक्टर का एक लीनियर कम्बिनेशन है और ये किसके इक्वल लेके चले हैं हम, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल। ठीक है ना, तो अगर कम्बिनेशन ज़ीरो है, सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो स्केलर्स में से कम एक स्केलर तो ऐसा ज़रूर होगा जो नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ऐसा है कि केवल एक ही स्केलर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, एटलीस्ट वन स्केलर। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो स्केलर है तो कम से कम एक ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, दोनों भी क्या पता नॉन ज़ीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल में देखा था, दोनों ही स्केलर नॉन ज़ीरो थे। पर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो सपोज 20 स्केलर आपके पास है, 20 वेक्टर हैं जिनके आगे 20 स्केलर आपने लगाए हुए हैं, तो 20 में से कम एक स्केलर तो ज़ीरो के अलावा कुछ और वैल्यू का ज़रूर होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं है भाई, कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पे दो केसेस हमने बनाए, वहन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए ज़ीरो नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अब ए की वैल्यू हमने मान ली ज़ीरो नहीं है, यहाँ से ए यू की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का बी वी। अब ए ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो नहीं है तो आप ए से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि डिवीज़न तभी होता है जब वो नंबर नॉन ज़ीरो हो। ठीक है ना, अगर कोई नंबर है आपको पता ही नहीं वो ज़ीरो है या नहीं है, तो आप उससे डिवाइड नहीं करा सकते जब तक आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं मिलती कि वो नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पे हम लेके चले हैं ए ज़ीरो नहीं है तो ये डिवाइड कर देगा, तो इसलिए हमने दोनों तरफ ए से डिवाइड कराया। यहाँ से ए कैंसिल, इधर क्या आया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और ये जो बी है और ए है ये स्केलर्स हैं, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो बी बाई ए भी क्या होएगा, कोई स्केलर ही होगा, फील्ड का ही कोई एलिमेंट होएगा ये। ठीक है, तो u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, v इंटू सम स्केलर। ये जो माइनस बी बाई ए क्या है, ये कोई एक स्केलर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो u की वैल्यू v का स्केलर मल्टीपल हो गई है, हेंस u इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ v। केस टू में सेम यही काम करना है, बस b को नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना, तो वहाँ से v की वैल्यू u का कोई स्केलर मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आपके पास केवल दो वेक्टर हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है ए सेट कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, ए सेट कंटेनिंग ओनली ए नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर के अंदर केवल एक ज़ीरो वेक्टर ही है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होएगा, और अगर उसके अंदर एक ही वेक्टर और वो ज़ीरो नहीं कुछ और वेक्टर है तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, मैं इसको सीधा बता देता हूँ बिना इसमें से रीड किए। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है ना, ज़ीरो वेक्टर, तो एक सेट आपने बनाया ज़ीरो वेक्टर जिसमें आपने डाला, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। क्यों? देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन बना लो, जितने भी वेक्टर आपको चेक करने हैं उन सभी का क्या बना लो, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब एक ही वेक्टर है तो ये इस तरीके से बनेगा, ए इंटू ज़ीरो वेक्टर, और कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल पुट कर दो, ज़ीरो वेक्टर के। ठीक है, और फिर ढूंढ के बताओ उन स्केलर्स की वैल्यू।
अगर स्केलर्स केवल जीरो ही रखने से कॉम्बिनेशन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर स्केलर में से कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो रख दिया आपने, फिर भी आंसर जीरो आ रहा है, फिर भी कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो, अगर यहाँ पे आप ए के बारे में सर्च करोगे तो ए की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा, क्योंकि जीरो किसी भी स्केलर को जीरो वेक्टर से अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं तो जीरो ही आता है, जीरो वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए इज़ एनी स्केलर, कुछ भी स्केलर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या है ना, जीरो वेक्टर। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 3 × 0 वेक्टर, तो भी क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, है ना। और ये जो 3 है ये कैसा स्केलर है, ये तो नॉन जीरो है। ठीक है ना, मतलब कॉम्बिनेशन तो जीरो आ गया बट स्केलर जीरो नहीं है। तो ये जो सेट है ये कैसा सेट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगर मैं एक ही वेक्टर लेके चलूँ सेट के अंदर और वो जीरो के अलावा कोई वेक्टर, सपोज एक्स कोई वेक्टर है, ठीक है ना, और एक्स जीरो नहीं है भाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, और इसका कम्बिनेशन हमने बनाया तो वो किस तरीके से बनेगा, ए एक्स, और कम्बिनेशन को हमने क्या कर दिया, जीरो वेक्टर के इक्वल। अब देखो एक्स जीरो नहीं है, पर आपने एक्स की ए से मल्टीप्लाई करी तो जीरो आ गया। यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक ए है एक एक्स है, ये एक स्केलर है ये एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर जीरो नहीं है बट आपने ए से मल्टीप्लाई करी, आंसर क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू लिखते हो 1 2 3 4, तो कभी भी कॉम्बिनेशन ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके सेट के अंदर एक ही वेक्टर है और वो वेक्टर ज़ीरो नहीं है, तो वो जो सेट है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने पे अगर ज़ीरो अगर आप लेके चलोगे तो वो स्केलर को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, ज़ीरो के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट के अंदर अगर केवल ज़ीरो वेक्टर है तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है वो, और अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर है सिंगलटन सेट के अंदर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट थ्योरम है, ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर यानी कि ज़ीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अभी तो क्या था, एक सेट था जिसमें केवल एक वेक्टर था, वो था ज़ीरो वेक्टर। बट अब क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें ज़ीरो के अलावा भी और भी वेक्टर हो सकते हैं बट ज़ीरो भी है। ठीक है ना, एक सेट है जिसमें ज़ीरो वेक्टर प्रेजेंट है और वेक्टर भी है बट उनके साथ साथ ज़ीरो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो जो सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनेगा। कैसे देखते हैं, लेट x1 x2 xr ये कोई सेट है, ठीक है ना, इसमें r वेक्टर है, बी ए सेट ऑफ वेक्टर कंटेनिंग नल वेक्टर, नल मतलब ज़ीरो, इस सेट के अंदर ज़ीरो वेक्टर भी है कहीं ना कहीं बीच में। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, हमने क्या किया, इनका कम्बिनेशन बना लिया। ठीक है ना, अगर आप एक ऐसा कम्बिनेशन इनका बना सकते हो कि जिसमें सारे स्केलर तो ज़ीरो नहीं है पर कम्बिनेशन ज़ीरो है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा ही किया, एक कम्बिनेशन बनाया, x1 के आगे भी ज़ीरो, x2 के आगे भी ज़ीरो, ठीक है ना, ऐसे ही सभी के आगे ज़ीरो रख दिया। बस जो बीच में जो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर था, यहाँ पे लेट किया हुआ है एक्स आई को ज़ीरो वेक्टर, जो बीच में जीरो वेक्टर था ना एक्स आई, उसके आगे ज़ीरो ना लिख के कुछ भी नंबर लिख दो, इसने तो वैसे 1 लिख दिया, आप 2 3 4 कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो वेक्टर के आगे कुछ भी लिख दो, आंसर ज़ीरो आएगा, और बाकी x1 x2 जितने भी वेक्टर बचे हुए हैं उन सब के आगे ज़ीरो लिख दो तो भी आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है ना, देखो x1 का कुछ नहीं पता ये ज़ीरो है या नहीं है, x2 का कुछ नहीं पता ये ज़ीरो है या नहीं है, बट xi का पता है कि ये ज़ीरो है। ठीक है ना, अब इसका पता नहीं ये ज़ीरो है, पर आगे क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे ये वेक्टर का तो कुछ नहीं पता, बट ज़ीरो से अब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे वेक्टर खुद ज़ीरो है, आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से भी गुणा कर लोगे तब भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो है, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो होएगा, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो, तो इनका कॉम्बिनेशन तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। बट स्केलर में देखो, एक स्केलर यहाँ पे प्रेजेंट है 1, बाकी स्केलर भले ही ज़ीरो है बट एक स्केलर तो नॉन ज़ीरो है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा है, ज़ीरो के इक्वल है, बट सारे स्केलर ज़ीरो नहीं है ना, ऑल स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो। तो ये जो सेट यहाँ पे है हमारे पास जिसमें एक ज़ीरो वेक्टर प्रेजेंट है, ये कैसा सेट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर एक सेट है आपके पास कोई भी और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, एलडी है, लीनियरली डिपेंडेंट को शॉर्ट फॉर्म में एलडी बोलते हैं। अगर कोई सेट एलडी है
और आप उस सेट का सुपर सेट बनाओ। सुपर सेट का मतलब उस सेट के अंदर और भी एलिमेंट आप रख लो थोड़े बहुत, ठीक है ना, उससे उससे बड़ा सेट आप बना लेते हो, तो वो जो सुपर सेट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा, ठीक है। तो लेट एस पी इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स पी, हमने एक सेट बनाया जिसके अंदर पी वेक्टर पड़े हुए हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स पी बी सेट ऑफ पी वेक्टर्स, ये एक वेक्टर्स का एक सेट है जिसमें काउंट करके कितने वेक्टर पड़े हुए हैं, पी वेक्टर पड़े हुए हैं, विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, एक सेट कंसीडर कर लिया एस पी, पी इसके अंदर वेक्टर पड़े हुए हैं और ये एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसका एक सुपर सेट बना लो जिसको एस आर से डिनोट कर दिया। उसमें क्या किया, ये पी वेक्टर तो है, साथ साथ और भी वेक्टर आपने इसमें डाल दिए, एक्स पी प्लस वन, एक्स पी प्लस टू, एक्स आर, ठीक है ना, आर पी से बड़ा कोई नंबर है, ठीक है। सपोज इसमें अगर 7 वेक्टर हैं, हमने अगले में 9 वेक्टर डाल दिए, 10 वेक्टर डाल दिए, कुछ भी डाल दो, ठीक है, चाहे 7 भी डाल दो। अगर 7 ही वेक्टर, यही वेक्टर अगर आप डालोगे तो ये फिर ट्रिवियली प्रूफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो खुद ही लीनियरली डिपेंडेंट है, और वो अगला सेट भी इसके बराबर ही है, वो इसका सुपर सेट भी है, क्योंकि हर सेट अपने आप का सुपर सेट भी होता है और सब सेट भी होता है, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियसली वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी सुपर सेट हमने इसका बनाया एस पी, ठीक है। ए सेट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स पी इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ये लीनियरली डिपेंडेंट है एस पी, एस आर को भी लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना हमने, ठीक है ना। अब देखो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसके आप कम्बिनेशन बनाओगे, और कम्बिनेशन का अगर आप जीरो रखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि स्केलर नॉन जीरो स्केलर भी आपको मिलेंगे उन कम्बिनेशंस में, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर स्केलर्स ए वन ए टू ए पी नॉट ऑल जीरो, सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना, कम से कम एक स्केलर तो जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा, बट कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है, इसको लीनियरली डिपेंडेंट, तो यहाँ पे भी अगर आप दिखा दो कि देखो कॉम्बिनेशन जीरो है पर सारे स्केलर जीरो नहीं है, तो हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो हमने एक कम्बिनेशन बनाया, देखो कम्बिनेशन थोड़ा ध्यान से बनाया इन्होंने। कम्बिनेशन में क्या किया, ये सारे स्केलर वही उठा के रख दिए यहाँ पे, वही सेम स्केलर पिक किए हुए हैं जो इस कम्बिनेशन में थे इन पी वेक्टर्स के साथ। तो अब पी से ज़्यादा जितने भी वेक्टर थे सुपर सेट बनाते टाइम, जितने भी वेक्टर आपने लिए सबके स्केलर जीरो रख लिए। अब देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, ज़ीरो आएगी ऊपर से, और बाकी जो ये है ये भी क्या होएगा, ज़ीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्केलर ही ज़ीरो ले लिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक्स वन एक्स टू एक्स आर वेक्टर, आर वेक्टर्स का जो कम्बिनेशन है वो ज़ीरो है, ठीक है ना। देख लो ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये भी ज़ीरो था, ऊपर से ये स्केलर इस तरीके से ले लिए हमने, सारे के सारे ज़ीरो, तो ज़ीरो है कम्बिनेशन। बट ये ए वन ए टू ए पी में से कोई ना कोई स्केलर ऐसा ज़रूर है जो कि ज़ीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर्स का जो कम्बिनेशन बनाया, वो कम्बिनेशन तो जीरो है, बट सारे के सारे आर वेक्टर्स है जो वो ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई इन आर वेक्टर्स में से नॉन जीरो वेक्टर, सॉरी नॉन जीरो स्केलर है कोई ना कोई स्केलर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है आर वेक्टर्स का, जो ये सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। उसके बाद है एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपके पास है तो उसका कोई भी सबसेट बनाओ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप क्या करो, कोई भी सेट कंसीडर करो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। लेट एक्स वन एक्स टू एक्स पी, ठीक है, बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। हमने क्या किया, एक सेट ऑफ वेक्टर कंसीडर करा एक्स वन एक्स टू एक्स पी जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसका कोई भी अगर आप सबसेट लोगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बनेगा। हमने लेट कर लिया इसका एक सबसेट एक्स वन एक्स टू एक्स आर, ठीक है, बी ए सबसेट, बी ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ये इस सेट का क्या ले लिया हमने, सबसेट ले लिया। सबसेट है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज आर की जो वैल्यू वो ये लेस देन होगी या इक्वल टू होगी पी के, आर जो है वो पी से लेस देन या इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब इसको एल आई दिखाना है, हमारा क्लेम क्या है, जैसे मैंने इसको नाम रख दिया एस आर, ठीक है ना, इसका नाम हमें रख दिया एस पी। तो क्लेम क्या है,
एस आर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कोई भी सबसेट लिया हमने, ठीक है ना, इसको एल आई दिखाना है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? इसको हमने लेट कर लिया कि ये एल डी है, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल एस आर इज एल डी। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि चलो देखते हैं मान के कि क्या ये एल डी हो सकता है। अगर एल डी मानने से आगे कुछ कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है तो फिर हम कह देंगे कि नहीं, ये एल डी नहीं हो सकता कभी भी, ये एल आई ही होएगा, ठीक है ना। तो उससे थ्योरम प्रूफ हो जाएगी फिर। तो हमने क्या किया, लेट इफ पॉसिबल एस आर इज एल डी। हमने एस आर को एल डी मान लिया, अगर पॉसिबल होता है तो मान लेते हैं। अब एल डी है तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। अब एल डी की डेफिनेशन लगाएंगे, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AR। इसका मतलब स्केलर्स आपको जरूर मिलेंगे A1 A2 AR, नॉट ऑल जीरो। सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, उनमें एक आधा तो ऐसा होएगा जो नॉन जीरो होएगा, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे A1 X1 A2 X2 AR XR, ठीक है ना, वो कॉम्बिनेशन जरूर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एल डी की डेफिनेशन हमने लगाई है, कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। अब देखो जो ये पी वेक्टर्स जो यहाँ पे लिखे हुए, अब मैं इनका एक कम्बिनेशन बनाऊंगा। यहाँ पे कम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा, A1 X1 A2 X2 AR XR, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये यही से उठा लिया, ये सेम स्केलर्स यूज किए मैंने जो नॉट ऑल जीरो थे, और उसके अलावा बाकी स्केलर्स मैंने क्या किया, ज़ीरो ले लिए, 0 XR+1, ठीक है ना। ऐसे ही चलते गए और लास्ट में 0 XP, ठीक है। ये जो मैंने कम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ से जीरो है और यहाँ पे सारे स्केलर जीरो होने के कारण ये सारी वैल्यू जीरो आएंगे, तो सम करके क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर, ठीक है ना। कम्बिनेशन तो क्या क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन ये जो A1 A2 AR थे, इनके लिए तो ऊपर हम बोल क्या है कि नॉट ऑल जीरो, तो हम क्या कहेंगे, स्केलर कम्बिनेशन तो जीरो है बट नॉट ऑल स्केलर्स, नॉट ऑल स्केलर्स आर ज़ीरो। लेकिन सारे स्केलर ज़ीरो नहीं है, और अगर सारे स्केलर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इम्प्लाइज जो ये सेट है X1 X2 अप टू XP, ठीक है ना। SP जो जिसको हमने नाम दिया था, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन हम ऊपर लेके क्या चले थे, जो सेट SP है वो तो कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेके चले थे हम, तो है ना। तो ये लास्ट में हमने इसको डिपेंडेंट बोल दिया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि हमने माना था कि अगर पॉसिबल है तो कोई सबसेट ले लिया था SR जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हमने लेट कर लिया था, है ना। इसके कारण कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुई है। तो हम कहेंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो नो सबसेट ऑफ दिस सेट SP कैन बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस सेट का कोई भी सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के सारे सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है इसके बाद, इफ वेक्टर्स X1 X2 XP आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके पास वेक्टर है X1 X2 XP, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मे बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स। मतलब अगर ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर हम इनको एक साथ स्टडी करें तो ये जो सेट जो बनेगा ये लीनियरली, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो इनमें से कम एक वेक्टर तो ऐसा आपको जरूर मिलेगा, एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा वेक्टर इन P वेक्टर्स में ज़रूर होगा जो बाकी के जितने भी वेक्टर हैं उनका कम्बिनेशन बनेगा। तो प्रूफ क्या है इसका, अब हमने मान लिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, तो डेफिनेशन हम लगाएंगे। डेफिनेशन यही कहती है कि इनका कम्बिनेशन अगर आप जीरो लेके चलोगे तो कम से कम कोई एक स्केलर, नॉट ऑल लिख लो या फिर एटलीस्ट वन स्केलर, देयर विल बी एटलीस्ट वन स्केलर विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। कम से कम एक इन P स्केलर्स में से एक स्केलर तो ऐसा ज़रूर होगा जो कि ज़ीरो के अलावा कुछ और वैल्यू रखता होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने ना लेट कर लिया कोई I नंबर पे जो स्केलर है ना वो जीरो नहीं है भाई, ठीक है ना। मान लिया हमने, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या पता A1 स्केलर हो, A1 ही नॉन जीरो हो, क्या पता A2 स्केलर जो है वो नॉन जीरो हो जाए, क्या पता AP स्केलर नॉन जीरो हो जाए। मतलब इन P स्केलर में से ना एक स्केलर ऐसा, चलो कोई भी मान लेते हैं कि देखो ये नॉन जीरो है, ठीक है।
अब ये नॉन ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, हम ना इसी वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए पी एक्स पी या फिर ए आई एक्स आई। ठीक है, कैसे, हमने क्या किया, इस ए आई एक्स आई को ना राइट साइड शिफ्ट कर दिया है, दूसरी साइड में लेके चले गए, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का ए आई एक्स आई। अब देखो ए आई ज़ीरो नहीं है भाई, अब अगर ए आई ज़ीरो नहीं है तो फिर माइनस का ए आई भी ज़ीरो नहीं होएगा, है ना। अगर कोई नंबर ज़ीरो नहीं है तो उसके आगे माइनस लगाने से भी वो ज़ीरो नहीं बनना, तो माइनस का ए आई ज़ीरो नहीं है। और हमने पढ़ा है कि भाई मैथ में नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो माइनस का ए आई तो नॉन ज़ीरो है, तो माइनस के ए आई से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो सारे को माइनस ए आई से डिवाइड करा दो, ठीक है ना। तो ए वन के बटे में भी माइनस का ए आई, ए टू के बटे में भी माइनस का ए आई, इस तरीके से ए पी के बटे में भी क्या कर देंगे, माइनस का ए आई। ठीक है, अब ये जो ए वन है उसके बटे में माइनस का ए आई करेंगे तो ये कोई एक नंबर मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी कोई एक नंबर मिलेगा। इसी तरीके से ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है ना, ये स्केलर्स मिलेंगे। तो जो एक्स आई जो वेक्टर है वो एक्स वन एक्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई प्लस वन एक्स पी, मतलब इन पी वेक्टर्स में से एक वेक्टर आपको ऐसा मिल गया एक्स आई, जो कि बाकी के बचे हुए वेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स आई नहीं है, एक्स आई लेफ्ट में है, बाकी सारे इधर है, एक्स वन एक्स टू एक्स पी सारे हैं। एक्स आई एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो बाकी सभी वेक्टर्स का क्या है, एक लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी एल डी सेट अगर हमारे पास है तो उसमें कम से कम एक वेक्टर तो जरूर होगा जो बाकी के सभी वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ वन ऑफ द वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू एक्स पी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट देन पी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो थ्योरम है ये ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है, मतलब उसका रिवर्स पार्ट आप इसको बोल सकते हो। अगर पी वेक्टर में से एक वेक्टर ऐसा आपके पास मौजूद है जो बाकी के वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है, तो अगर आप उस कॉम्बिनेशन को चेक करोगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है ना, ऊपर क्या था, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है कॉम्बिनेशन, मतलब सेट, सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक वेक्टर होगा जो कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा बाकी के वेक्टर्स के। और यहाँ पे क्या है, अगर एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के कॉम्बिनेशन में आप लिख पा रहे हो तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होएगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ वेरी सिंपल, हमने क्या किया, एक्स आई एक वेक्टर मान लिया जो बाकी के सभी वेक्टर्स के किस में है, लीनियर कम्बिनेशन में। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स आई को उधर लेके चले जाएंगे तो उधर जाके क्या होएगा, ये माइनस का एक्स आई, और यहाँ पे क्या बचेगा, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमने किया है, हम इस एक्स आई को ना दूसरी साइड लेके चले गए तो माइनस एक्स आई, अब माइनस एक्स आई को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एक्स आई। ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, ज़ीरो वेक्टर। अब देखो ये क्या है, ये पी वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है ना, वन टू थ्री इस तरीके से आई माइनस वन आया, फिर आई प्लेस, आई प्लस वन प्लेस, और लास्ट में पी प्लेस है ना। तो ये पी वेक्टर्स है हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स पी, और उनका ये एक लीनियर कम्बिनेशन है जो कि किसके बराबर है, ज़ीरो वेक्टर के बराबर है। पर यहाँ पे सारे स्केलर ज़ीरो नहीं है, कम से कम एक स्केलर है यहाँ पे जो ज़ीरो के अलावा कुछ और वैल्यू रखता है, और आप इजीली देख पा रहे होगे वो ये वाला स्केलर है। देखो ए वन का कुछ अता पता नहीं, ये ज़ीरो है या नहीं है, ए टू का भी कुछ नहीं अता पता ये ज़ीरो है या नहीं है ना, इनका कुछ पता हमें, बट हाँ इसका ज़रूर पता है माइनस वन है, ये ज़ीरो नहीं है। तो एज कोफिशियंट ऑफ एक्स आई इज़ माइनस वन विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कम्बिनेशन तो इन पी वेक्टर्स का ज़ीरो है, पर उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो स्केलर्स यूज़ करे गए हैं उनमें से एक स्केलर ऐसा है हमारे पास जो ज़ीरो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बाकी के ज़ीरो नहीं हो सकते, क्या पता इनमें भी आपको ऐसे स्केलर्स मिल जाए जो नॉन ज़ीरो हो, बट लीनियरली डिपेंडेंट बोलने के लिए तो एटलीस्ट वन स्केलर नॉन ज़ीरो से ही काम चल जाता है। तो देयरफॉर वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू एक्स पी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द सेट एक्स वन एक्स टू एक्स पी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर आपके पास कोई सेट है पी वेक्टर्स का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, और आपने इस सेट के अंदर एक वेक्टर एक्स्ट्रा डाल दिया, उसको हमने वाई से डिनोट कर दिया, और इस वेक्टर के डालते के साथ ही सेट हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। देखो अब तक इसमें पी वेक्टर थे, ये इंडिपेंडेंट था, इन पी वेक्टर के साथ साथ एक और वेक्टर वाई नाम का वेक्टर आपने इसमें रखा, और उसको रखते के साथ ही ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये जो वाई वेक्टर आपने डाला ये इन्हीं के कम्बिनेशन में मिलेगा, देन वाई इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर एक्स वन एक्स टू एक्स पी। देखते हैं कैसे, कंसीडर द रिलेशन, हमने देखो इन्होंने क्या कहा कि ये जो नया सेट यहाँ पे बना ना ये एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो हम डेफिनेशन लगाएंगे, हमने क्या किया, कम्बिनेशन बना लिया, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए पी एक्स पी, ए वाई। ठीक है,
मतलब x1 x2 xp और y इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट किया, इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो वेक्टर। अब इसने कहा कि भाई ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये जितने भी यहाँ पे स्केलर हैं इनमें से कम एक स्केलर तो ऐसा जरूर होगा जो जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू रखता होगा, ठीक है। तो देयरफॉर A1 A2 AP और A, ये p+1 स्केलर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, p तो यहाँ तक और एक ये लास्ट में A। इन p+1 स्केलर्स में से कम एक स्केलर नॉन जीरो होगा, या फिर आप ऐसे बोल दो आर नोट ऑल जीरो, ठीक है ना। ऐसा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सारे जीरो नहीं है, ठीक है ना, मतलब कम से कम एक तो ऐसा जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा। हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि ए को अगर हम ज़ीरो लेके चलते तो उससे क्या होता है, ठीक है ना। इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो है तो ये कम्बिनेशन हो जाएगा, फिर ये लास्ट वाला तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ए वाई तो है ना, तो ये कम्बिनेशन ज़ीरो है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सारे ज़ीरो नहीं है, एक आधा ज़ीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक को छोड़ के बाकी सारे ज़ीरो हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ना इसको ज़ीरो कर लिया, तो इनके बारे में क्या कहोगे, A1 A2 AP के बारे में, ये सारे ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो हमने ले लिया पर ये सारे ज़ीरो नहीं है। तो इसको यहाँ पे रीड कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन ज़ीरो है पर A1 A2 AP, A1 A2 AP वो सारे ज़ीरो नहीं है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, ये लीनियरली डिपेंडेंट की, ठीक है ना, ये तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन होगी। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये जो सेट है ऊपर जो दिया गया जो सेट x1 x2 xp, वो तो कैसा सेट था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये क्या क्रिएट होगी, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ए को ज़ीरो लेके नहीं चल सकते, ठीक है ना, ए को ज़ीरो लेने से जो गिवन चीज़ है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो इसीलिए हमने क्या किया, दूसरा केस बनाया, केस 2 में हमने क्या किया, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ए ज़ीरो नहीं है तो जैसे थोड़ी देर पहले किया था, ए वाई को राइट में लेंगे, ए वाई को राइट में लेंगे माइनस का ए वाई, और माइनस ए से डिवाइड करा दिया। अब डिवाइड क्यों करा रहे हो, देखो ए ज़ीरो नहीं है तो माइनस का ए भी ज़ीरो नहीं होएगा, है ना, माइनस लगाने से कोई वैल्यू ज़ीरो नहीं होती अगर वो नॉन ज़ीरो है तो। अब माइनस ए नॉन ज़ीरो तो माइनस ए से डिवाइड करा दिया सारे में, तो वाई की जो वैल्यू आई है वो x1 x2 xp का क्या बनेगी, लीनियर कम्बिनेशन बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो वेक्टर वाई है वो x1 x2 xp का क्या हो गया, लीनियर कम्बिनेशन हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था।